बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। अली अमीन गंडापुर ने और बैरिस्टर गौहर ने, इन दो लोगों ने दोबारा जेल में जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक शर्त और भी रखी है इमरान खान साहब के हवाले से कि एहतजाज मुअख्खर हो सकता है अगर ये शर्त मान ली जाए तो। अच्छा, इमरान खान साहब ने एक दिन पहले ये खबर चली थी, अलीमा खान साहिबा ने इसको कन्फर्म भी किया था कि अली अमीन गंडापुर को और बैरिस्टर गौहर को इमरान खान साहब ने इजाज़त दी कि आप जाकर एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर लें, या वो कोई नुमाइंदगान अगर आपके सामने रखते हैं तो आप उनके साथ बातचीत कर लें। और तीन सूरतें या तीन शराइत हमारी है, और अगर वो शराइत मान ली जाती हैं या कोई रास्ता निकलता है तो मुज़ाकरात के ज़रिए से आगे बढ़ने में कोई कबाहत नहीं है। तीन शराइत जो इमरान खान साहब ने दिए उनमें एक तो ये कि उनका मैंडेट वापस किया जाए, दूसरी शर्त उनकी ये है कि जो अदलिया के साथ किया गया 26वीं आईनी तरमीम में उसे वापस किया जाए, तीसरी जितने भी बेगुनाह कैदी हैं उन सबको रिहा किया जाए जिन्हें सियासी तौर पे निशाना बनाया जा रहा है। अब अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर जब इस मरतबा गए थे मुलाकात करने के लिए, तो याद रहे कि इससे पहले जब वो मुलाकात करने जाते थे तो मुलाकातें नहीं करवाई जाती थी। ये थोड़े दिन पहले की बात है, जब अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब से मिलना चाह रहे थे तो बाकायदा उन्हें हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ा। अदालत से परमिशन लेकर उन्होंने जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात की थी। वैसे मुलाकात हो ही नहीं रही थी, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि 2 दिनों में 2 लगातार मुलाकातें करवाई गई हैं और मुलाकातों का टाइम भी नहीं देखा गया। ये भी नहीं देखा गया कि आज मुलाकात का दिन है या नहीं है, और ये भी नहीं देखा गया कि मुलाकात कितनी देर तक होती है, यानी किसी किस्म की रुकावट नहीं थी। तो मतलब ये है कि वाकई में एस्टेब्लिशमेंट ने अली अमीन गंडापुर को एंगेज किया है और वो गंडापुर के ज़रिए से इस एहतजाज को ख़त्म करवाना चाहते हैं। इमरान खान साहब तक जब कुछ चीज़ें पहुंचाई गई, यानी जो ऑफ़र्स आई थी वो इमरान खान साहब को दी गई, जनाब ये चीज़ें हो जाएंगी, तो जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक तो ये है कि इमरान खान साहब ने जो डेडलाइन है उसको बढ़ाने से इनकार कर दिया है। लेकिन ट्रस्ट का एक डेफिसिट है ना। इमरान खान साहब से बहुत दफ़ा पहले वादे किए गए लेकिन सारे वादे तोड़ दिए गए। जनरल बाजवा के दौर से ये सिलसिला शुरू हुआ है कि अभी इलेक्शन हो जाएगा, अगले महीने इलेक्शन हो जाएगा, हम ये करवा देंगे, ये ना करें, ये करवा देंगे, वो ना करें, यहाँ से वापस चले जाएं, हम ये वाली बात मान लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब को पाकिस्तान के सिस्टम ने बार बार धोखा दिया, और इतनी बार धोखा दिया है कि अब इमरान खान साहब कहते हैं जी पहले करो तो उसके बाद फिर देखते हैं। अभी वो अपनी कॉल एहतजाज की वापस नहीं ले रहे, और जुमेरात की रात तक की उन्होंने डेडलाइन दी हुई है इमरान खान साहब ने। अच्छा, ये मुज़ाकरात हो क्यों रहे हैं, ज़रा इसकी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इनसाइडर कि ये चल क्या रहा है। देखिए, हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने इसके ऊपर अपनी राय भी दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी कह रहे हैं, कुछ जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो भी कह रहा है कि मुज़ाकरात की बातचीत चल रही है। अच्छा, ये क्यों शुरू हुई और क्यों चल रही है? कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ पैगाम रसानियाँ हो रही हैं, और इनकी वजूहात हम देख लेते हैं। कुछ मुज़ाकरात जो हैं वो बैक डोर चैनल के ज़रिए से हो रहे हैं, और कुछ मुज़ाकरात जो हैं वो बराह रास्त हो रहे हैं। जैसा कि अटॉर्नी जनरल है, वो सबको पता है एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, तो उसने कहना शुरू कर दिया जी हम तो सफ़ेद झंडा लेकर खड़े हैं, या हम तो बैक फुट पे जा रहे हैं, बाकी सबको भी चाहिए कि वो बैक फुट पे जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता रास्ता निकालें। तो रास्ता निकालने की बातें हो रही हैं। फैसल वाडा ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि जी हम इस हुकूमत का बोझ और नहीं उठा सकते। अब फैसल वाडा जो है वो माउथ पीस है एस्टेब्लिशमेंट के, तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे कहा कि इस हुकूमत का बोझ हम कब तक उठाएंगे, इन्हें खुद अपना बोझ उठाना पड़ेगा। अब हो ये रहा है कि अब तक जितनी मार पड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो PMLN ने जब जब मारा, या पीपल्स पार्टी ने, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मारा है। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को नहीं मारती तो क्या ये दोनों जमातें मिलकर इतना मार सकती हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों को कुचल सके? तो मेरा जवाब है कि नहीं। अगर एस्टेब्लिशमेंट साथ ना दे तो ये वो सारा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखें एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही पुलिस एक सर्टन लिमिट क्रॉस कर जाती है। उन्हें पता है बंदे भी मार दिए तो कोई गल नहीं, उन्हें पता है कि कितनी भी ज्यादती हमने कर दी, एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है तो हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन सियासतदानों पे वो ऐसे एतबार नहीं करते। सियासतदानों पे एतबार करने वाले पुलिस वाले बहुत थोड़े हैं, उन्हें बहुत थोड़ी सी जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पुलिस कभी भी ब्रूटैलिटी, फस्तायत और वो जुल्म और जबर की जो लेवल है उनको क्रॉस नहीं करती अगर सियासतदान कहें तो। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर वो कर जाते हैं। अब फैक्टर्स कौन से हैं जिनकी वजह से ये मामला यहाँ पहुंचा है? नंबर 1 तो आलमी दबाव है, वो बढ़ता चला जा रहा है, और बढ़ते आलमी दबाव की वजह से एस्टेब्लिशमेंट परेशान है। यानी मैं आपको बता रहा था ना कि कनाडा से मजीद अभी 5 पटिशन आएंगी, तो उनमें से 2 जो है वो बिल्स आ गए हैं, और उनकी तफसीलात जो है वो अब हर तरफ आ गई है। मैं उसकी मजीद तफसील आपको क्या बताऊं, लेकिन इसमें एक अली साहब हैं, उन्होंने, और एक
ताबिश साहब हैं गालिबन उनका नाम है, और 2-3 और लोग हैं, इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। और लगातार ये बरतानिया के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, बरतानिया में भी और कनाडा में भी, इवन अमेरिका में भी, बल्कि अब तो हर मुल्क के अंदर, ये भी मैं आपको एक तफसील बताऊंगा, एक बहुत बड़ी खबर आई है मेरे पास। लेकिन हर तरफ जो है वो पाकिस्तानियों ने बड़ा रोल प्ले किया है। तफसीलात मैं आपको इसकी बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी अपनी खबर पे वापस आते हैं। अच्छा जी, अमरीकी आशीर्वाद से बैरूमी का वक्त भी आ गया है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो अमेरिका में रजीम मौजूद था जो बाइडन का, वो इमरान खान को मारने के या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर जुल्म और जबर करने पे बिल्कुल खामोश था और उनकी रजामंदी थी उनकी। तो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ने और पीडीएम ने जो चाहा वो कर दिया, लेकिन अब ट्रंप की जीत से ना वहाँ पे फ़र्क पड़ गया है। फिर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का ख़त है, अमरीकी सेनेटर्स का ख़त है, अक़वाम मुत्तहिदा से बार बार आवाज़ें आ रही हैं। ये सारी चीज़ें जब आप मिला कर देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट अब इसका बोझ और नहीं उठाना चाहती। फिर सारा कुछ तो करके देख लिया है, जुल्म करके देख लिया, हर किस्म के हथकंडे अपना कर देख लिए, पैसे मांग के देख लिए, मुल्कों के चक्कर लगा लिए, पूरा जोर लगा कर देख लिया, हर किस्म की सहूलतकारी की गई है, लेकिन मईशत ठीक नहीं हुई और ना ही मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं। तो इनकी कैपेसिटी नहीं है जिनको लाकर हुकूमत में बैठाया गया है। एक फैक्टर ये भी है। एक और फैक्टर है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की बदनामी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान में इस लेवल तक कभी भी नहीं अवाम उनसे इख्तलाफ रखते थे, या अवाम में इतने शिकवे और शिकायतें पहले कभी नहीं थे जितने अब हैं। और ये बोझ उठाना बहुत मुश्किल होता है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और सोशल मीडिया को काबू करने की जितनी कोशिशें की गई हैं वो तमाम कोशिशें तकरीबन नाकाम हो गई हैं। अब आ जाए इस बात पे कि क्या ये वो सारे फैक्टर्स हैं या इतना दबाव पड़ गया है कि अब एस्टेब्लिशमेंट वाकई में पीछे हट गई है 4 कदम, या वो कह रहे हैं जी हम सफ़ेद झंडा लेकर खड़े, हम नहीं लड़ना चाहते। क्या वाकई ये हो गया है? ये फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1 ये है कि मुमकिन है कि जो वजूहात मैंने आपको बताई वो उन वजूहात की वजह से एस्टेब्लिशमेंट इतनी परेशान हो गई है कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है और उन्हें लगता है कि इमरान खान को सरेंडर तो करवाया नहीं जा सका, तो उसके सामने सरेंडर ही कर देते हैं। ये नहीं, ठीक है, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, इमरान खान को भी बाहर आने दें, पाकिस्तान में कोई इलेक्शन करवा के तो जान छुड़ाएं अपनी। एक तो चीज़ ये है। और चले वो नहीं है तो कम से कम ये ज़रूर है कि हम भी 4 कदम पीछे हट जाते हैं। पॉलिटिकल लोग पॉलिटिक्स करते हैं, वो जो आपको शिकवे और शिकायतें थे हमारे से, कम पीछे हट रहे हैं। इमरान खान से हम मज़ीद नहीं लड़ना चाहते, या पाकिस्तान के लोगों से हम मज़ीद नहीं लड़ना चाहते। एक तो पॉसिबिलिटी ये है। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं, ये जो रीज़न है ये मेरे दिल को लगता है, वो ये है कि तहरीके इंसाफ के एहतजाज से फ़िलहाल किसी तरह जान छुड़ा ली जाए। यानी अब तहरीके इंसाफ से बड़े लंबे अरसे से लड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने भी बहुत कुछ सीख लिया है। उन्हें इस बात का आइडिया हो गया है कि लोग रद्द अमल के तौर पे निकलते हैं। लोगों को जब गुस्सा आता है, लोग ज्यादती होती देखते हैं, तो लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में निकलते हैं। तो इसलिए उन्होंने रास्ता अपनाया कि जी इनको अंगेज करें, किसी तरह ये वाला टाइम गुजार दें। अगर ये महीना गुजर गया, आगे दिसंबर में फिर सर्दियाँ आ जाएगी। दिसंबर और जनवरी में आप किसी भी तहरीक को या एहतजाज को आप उस तरह नहीं देख सकते, लेकिन फिर ये मामला चला जाएगा कहाँ पे, फरवरी में चला जाएगा। तो 2-3 महीने एस्टेब्लिशमेंट गेन कर सकती है या इस हुकूमत को मिल सकते हैं। अब इस सारे झगड़े के दौरान एस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ भी सीखा है उसको अप्लाई किया जा रहा है कि चलो कोई एंगेजमेंट करते हैं, कोई माहौल बनाते हैं इस तरह का जिस माहौल में ज़रा थोड़ा सा पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वर्कर रिलैक्स हो जाए, आम पाकिस्तानी को लगे कि जनाब इस हुकूमत से हमारी जान छूटने वाली है, ऐसे स्टेटमेंट भी दिलवाए जाएं लोगों से। तो ये भी एक माहौल बनाया जा रहा है, जैसे कि फैसल वाडा का स्टेटमेंट हो गया, जैसा कि स्टेटमेंट हो गया अटॉर्नी जनरल का हो गया और बाकी लोगों के। लेकिन इमरान खान साहब ने अब तक की इतलात के मुताबिक जो अपनी जुमेरात वाली डेडलाइन है उसको बरकरार रखा हुआ है और वो किसी सूरत भी इस डेडलाइन से पीछे नहीं हटना चाहते। एक खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मशरूत कर दिया है कि जनाब ठीक है, हम एहतजाज मौखर करते हैं, फिलहाल आप इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट कर दें। यानी जो ज़्यादती उनके साथ की जा रही है, पंजाब में जो जुल्म हो रहा है, ये बंद करवा दिया जाए, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट कर दिया जाए। मुझे नहीं लगता ये मुतालबा माना जाएगा। लेकिन एक चीज़ हुई है आज की, एक बड़ी डेवलपमेंट, और वो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब की तोशाखाना वाले केस में जमानत हो गई है। ये तोशाखाना 2 केस था, यहां मजाक उड़ रहा है पूरे के पूरे निज़ाम इंसाफ का। यानी जज साहब ने तो यहां तक पूछा कि जनाब ये तोशाखाना में तोहफा कितने का लिया इमरान खान साहब ने? उतने का ही लिया है ना जितने पैसे बनते थे। यानी असल में तो असेसमेंट बनाने वाले का काम है,